आइए इन अफसानों को हंसते हुए बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए खेलों की तरक्की के मुस्बत इम्कानात को एक पुरजोश और उम्मीद अफजा अंदाज में उजागर करते हैं और साथ ही इन दहशत गर्दों का मजाक उड़ाते हैं जो इस खिते की तरक्की को रोकने की नाकाम कोशिश करते हैं। इस तहकीक के मुताबिक खेलों में बाकायदा हिस्सा लेने वाले तलबा में ज़हनी तनाव में 30% कमी और तालीमी कारकर्दगी में 15% बेहतरी देखी गई है। खेल नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और कायदाना सलाहियतों को फरोग देते हैं जो बलूचिस्तान के नौजवानों को न सिर्फ क्लासरूम बल्कि जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। रिसर्च गेट की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि खेलों के जरिए बलूचिस्तान के नौजवानों में फैसला साजी, खुद एतमादी और समाजी राब्तों में नुमायां बेहतरी आई है। एक हाइब्रिड पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल 15 लड़कियों ने फैसला साजी की सलाहियत में 25% इजाफा दिखाया है। खेल ज़हनी दबाव को कम करते हैं, समाजी हम आहंगी को फरोग देते हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए खेलों की तरक्की एक शानदार मौका है जो न सिर्फ इनकी जिस्मानी सेहत को मजबूत करता है बल्कि इनकी ज़हनी, समाजी और माशी इम्कानात को भी रोशन करता है। ये एक ऐसी ताकत है जो सूबे के नौजवानों को अजीम मुस्तकबिल की तरफ ले जाती है और वो तमाम अफसाने जो इस राह में रुकावट बनते हैं महज बेमानी बहाने हैं जिन्हें आदादो शुमार की रोशनी में पाश पाश किया जा सकता है। आइए इन अफसानों को हंसते हुए बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए खेलों की तरक्की के मुस्बत इम्कानात को एक पुरजोश और उम्मीद अफजा अंदाज में उजागर करते हैं और साथ ही इन दहशत गर्दों का मजाक उड़ाते हैं जो इस खिते की तरक्की को रोकने की नाकाम कोशिश करते हैं। ये मुज़िका खेज अफसाना कि खेल वक्त का ज़िया है और तालीम से तवज्जो हटाता है एक ऐसी बकवास है जिसे कोयटा के कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की 2023 की तहकीक ने मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। इस तहकीक के मुताबिक खेलों में बाकायदा हिस्सा लेने वाले तलबा में ज़हनी तनाव में 30% कमी और तालीमी कारकर्दगी में 15% बेहतरी देखी गई है। खेल नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और कायदाना सलाहियतों को फरोग देते हैं जो बलूचिस्तान के नौजवानों को न सिर्फ क्लासरूम बल्कि जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। ये कहना कि खेल तालीम के दुश्मन है ऐसी बेहूदगी है कि इसे सुनकर शायद वो दहशतगर्द भी हंसें जो अपने नाकाम साजिशों से इस सूबे की तरक्की को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर वो पुराना राग के बलूचिस्तान में खेलों के मौके ना होने के बराबर है। वाह क्या बात है। ये दावा इतना ही खाली है जितना दहशत गर्दों के वो वादे जो वो कभी पूरे नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 2019 से अब तक सूबे में 50 से ज्यादा नए खेलों के मैदान बनाए गए हैं जिनमें से 20% दही इलाकों में है। यूनिसेफ के ताउन से 41 एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम ALP सेंटर्स कायम किए गए हैं जो खेलों का सामान और तरबियत फराहम कर रहे हैं। ये मौके बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए एक सुनहरी दावत है कि वो अपनी सलाहियतों को चमकाएं और इन दहशत गर्दों के मुंह तोड़ जवाब दें जो इस सूबे के ख्वाबों को दबाने की कोशिश करते हैं। एक और मुज़िका खेज अफसाना ये है कि खेल सिर्फ जिस्मानी तरक्की के लिए है। अरे भाई ये तो वही बात है जैसे दहशतगर्द समझते हैं कि इनकी गोलियां अमन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। रिसर्च गेट की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि खेलों के जरिए बलूचिस्तान के नौजवानों में फैसला साजी, खुद एतमादी और समाजी राब्तों में नुमायां बेहतरी आई है। एक हाइब्रिड पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल 15 लड़कियों ने फैसला साजी की सलाहियत में 25% इजाफा दिखाया है। खेल ज़हनी दबाव को कम करते हैं, समाजी हम आहंगी को फरोग देते हैं और अमन के क़याम में किरदार अदा करते हैं। 2018 की एक तहकीक ने साबित किया कि खेलों के प्रोग्राम्स ने बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को 18% तक कम किया है। ये खेलों की ताकत है जो दहशत गर्दों के मुकाबले में अमन और तरक्की का परचम बुलंद करती है। फिर वो बेबुनियाद बात के नस्ल परस्ती और समाजी रुकावटें खेलों में शिरकत को नामुमकिन बनाती हैं। ये तो वही बात है जैसे दहशतगर्द ये समझें कि इनके बम धमाकों से बलूचिस्तान के लोगों का जज्बा कम हो जाएगा। 2023 के एक सर्वे में बलूचिस्तान के 6 अजला के 824 तलबा, 512 लड़कों और 312 लड़कियों ने बताया कि खेलों के प्रोग्राम्स ने समाजी हम आहंगी को 70% तक बढ़ाया है। STP स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस जैसे प्रोग्राम्स मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान पुल बनाते हैं जो बलूचिस्तान के रंगा रंग सकाफत को मुत्तहद करते हैं। ये प्रोग्राम्स
दहशत गर्दों के लिए एक तमाचा हैं जो अपनी नाकाम कोशिशों से इस सूबे की यकजहती को तोड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। आखिर में वो ड्रामा के वसाइल की कमी खेलों की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, ये तो वैसी ही बात है जैसे दहशतगर्द ये दावा करें कि इनकी तबाही से बलूचिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। हकीकत ये है कि चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2024 में 30,000 नौजवानों को तरबियत देने का मंसूबा शुरू किया गया है, जिसमें खेलों से मुतल्लिका प्रोग्राम शामिल हैं। वफाकी और सूबाई बजट में खेलों के लिए फंड्स 2019 से 2024 तक 35% बढ़े हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इन वसाइल को शफाफ और मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि बलूचिस्तान के नौजवान अपनी सलाहियतों को आलमी सतह पर चमकाएं। बलूचिस्तान के नौजवान खेलों के जरिए न सिर्फ अपनी जाती तरक्की कर रहे हैं बल्कि वो इस सूबे की उम्मीद और रोशनी है जो दहशत गर्दों की हर नाकाम साजिश को खाक में मिलाती हैं। खेल वो ताकत है जो नज़्म ज़ब्त, खुद एतमादी और समाजी हम आहंगी को फरोग देते हैं और बलूचिस्तान के नौजवानों को एक शानदार मुस्तकबिल की तरफ ले जाते हैं। ये अफसाने महज बुज़दिलाना बहाने हैं और इनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास अदादो शुमार, अज़्म और वो जोश है जो बलूचिस्तान को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाएगा। आइए खेलों को अपनाएं और इस सूबे के नौजवानों को वो प्लेटफॉर्म दें जिससे वो दुनिया को अपनी सलाहियतों का रंग दिखाएं और दहशत गर्दों को ये पैगाम दें कि इनकी हर साजिश नाकाम होगी, क्योंकि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन और नाकाबिल तस्खीर है।